स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस को प्रोवाइड कराते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के ऊपर होने वाला है। ठीक है, प्रतिशत जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है अगर वो आपको आ गई तो आपको और चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो अगर देखिए, तो आप परसेंटेज को दो चीज़ों में तोड़ सकते हो। एक तो आप तोड़ सकते हो पर, और दूसरा आप तोड़ सकते हो सेंट। तो पर मतलब क्या होता है, अगर आप कभी भी दुकान पे जाते हैं तो आप पूछते होंगे कि क्या रुपया किलो दिया। भाई कोई सामान अगर लेने जाते हैं तो आप पूछते होंगे क्या रुपये किलो या कितने में है ये चीज़, तो आपसे बोलता है पर। एक चीज़ जो है वो पर केजी जो बोलता है वो कहता है पर केजी आपको हम दे देंगे 40 रुपए किलो। तो आपको जितना लेना होता है वो बता देता है। ठीक है, तो पर का मतलब क्या होता है, वो एक का मतलब बताता है। वो कहता है कि पर केजी यानी कि पर किलो, मतलब 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, जो 40 रुपए। यानी कि वो आपसे कहता है कि 1 किलो की कीमत आपसे बता देता है और उससे आप क्या करते हो, अंदाजा लगा लेते हो। तो पर का जो मतलब होता है वो होता है एक। पर का मतलब क्या होता है, एक। और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। अब मेरी बात समझिएगा, ऐसे ही अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रति किलो, अगर आप देखते होंगे तो प्रति किलो की कीमत पूछते हैं, तो प्रति का मतलब 1 किलो की कीमत बताता है वो। और सत, सत यानी कि 100, सत यानी कि 100। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो यानी कि 1/100, यानी कि अगर परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो बराबर होता है 1/100 के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो परसेंटेज जो होता है उसका मतलब होता है कि अगर आपको कहीं परसेंटेज दिखाई दे रहा है तो आप उसकी जगह 1/100 लिख देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो बातें समझ लेते हैं कि सबसे पहले वो क्या होती हैं। तो पहली जो है वो ये बात है कि आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपसे कभी बोल दे, कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि आप क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलिए, क्या बोल दे, प्रतिशत में। हमसे कुल मिला के इतना अगर उसने बोल दिया है कि हमें आंसर क्या दीजिए, प्रतिशत में, तो अगर हमसे प्रतिशत में बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, लिख देंगे गुणा। और अगर आपसे कभी भी कह दे कि हमें प्रतिशत में नहीं, यानी कि परसेंट में दिया है, और हमको किसी और में यानी कि पॉइंट में कह दे, या आपसे कह दे कि भैया आप हमें भिन्न में बताइए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि हमसे अगर कह दे कि भिन्न में बदलिए, जैसे हमसे कह दिया कि भिन्न में, तो अगर हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, और अभी हमने बताया था कि आपको अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आपको क्या करना होता है, 100 से गुणा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में 1/5 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो आप कहेंगे 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आप यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 दूना 10, 1 जीरो तो 1 जीरो, तो बचा क्या, 1 गुणे में 20, 20 एक कम 20, यानी कि 20% आएगा आंसर। नहीं आ रहा समझ में, आ गया ना, आसान है ना। अब देखिए, ऐसे ही हमको 1.24 को बदलने को कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। अब देखिए, पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो बढ़ते हैं। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पॉइंट हटाया, इधर साइड कितनी संख्याएं हैं, इस तरफ कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 2 संख्याएं। अगर 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 ही जीरो बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 2 जीरो बढ़ा दिए और 1 आगे लगा देते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। अब देखिए, मतलब हमें क्या करना था कि 124/100 को परसेंट में बदलना था। अब प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब देखिए, ऊपर नीचे 100 मिल गया तो कट जाता है ना, गुणे भाग में अगर कभी भी सेम संख्या होती है तो कट जाती है। तो बचा क्या, 124%। तो आंसर हमारा यही हो गया।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब देखिए आगे, अब देखिए हमसे कह रहा है कि 10:25। अब रेशियो क्या होता है? देखिए रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और आपको कभी ऐसे भी दिख जाएगा, ये होता है प्रपोर्शन। क्या होता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। अगर आप देखें तो ये दोनों को ऐसे मिला दे तो इक्वल बन गया ना, और ऐसे ही अगर इसको मिला दे तो ये बट्टे जैसा बन गया कि नहीं बन गया? डिवाइड जैसा सिंबल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही याद रखेंगे कि रेशियो अगर दिख गया तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 25 चौके 100, तो यहाँ क्या आया? 10 गुणे में 4 बटे में 1। अब नीचे तो 1 लिखते नहीं है तो इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा करा दीजिए। 10 चौको 40, प्रतिशत तो प्रतिशत आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसको भी हमें क्या करना है? परसेंट में बदलना है। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो आप कहेंगे 004 अपॉन में 1000, 3 0 बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इधर कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे सर 3 है, इसलिए हमने 3 0 बढ़ा दिया, आगे 1 लगा दिया। अब अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दोगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो क्या बचा? बचा आपका 4 अपॉन में 10। अब आप कहेंगे सर ये आगे वाले 0 कहाँ गए? तो मेरी बात समझिएगा, किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगाए तो ये कितना लिखा है? तो आप कहेंगे सर 4 ही लिखा है। लेकिन अगर हम पीछे 0 लगाएं तो आप कहेंगे सर ये तो 40 लिखा है। इसका मतलब आगे अगर 0 लिखा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीछे लिखा है तो इसका मतलब उसको हम गिनते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 4 अपॉन में 10 बचा। अब ये अगर एक 0 जो है, ये जो एक 0 है आपका, इसको अगर हम हटाएंगे तो भैया जैसे हम यहाँ पॉइंट हटाते थे 0 लगाते थे, ऐसे ही 0 हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे ना। तो एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट है इस समय, और यहाँ से हम एक संख्या जंप कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। प्रतिशत में निकालना था तो आंसर हो गया हमारा। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ से सीख लिया कि क्वेश्चंस को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत में अगर बदलना है तो आप क्या करते हैं? 100 से गुणा। और अगर आपको भिन्न में बदलना होगा या आपको दशमलव में बदलना होगा प्रतिशत से, अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में या दशमलव में बदलना है तो आप क्या करते हैं? डिवाइड करा देते हैं। कितने से? 100 से। अब देखिए यहाँ आपको कह रहा है कि निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। तो अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर भिन्न में बदलना है ना, हमें क्वेश्चन किस में दिया है? तो आप कहेंगे सर परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में दिया है और भिन्न में बदलना है तो आपको क्या याद आया? सर ने बताया था कि 100 से भाग। तो इसका मतलब यहाँ आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 30% हटेगा और नीचे 100 लगेगा। ठीक है, प्रतिशत हटेगा और नीचे 100 लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाग में 100 लिख दिया ना, यही तो करना होता है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका देखिए। देखिए अगर आपको ये ना याद आए तो आप क्या करेंगे? 30 लिखेंगे। देखिएगा मेरी बात समझिएगा, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो कोई और तरीका। देखिए ये जो 30 दिया था इसको आप क्या करेंगे? लिखेंगे 30। और प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? तो प्रतिशत का मतलब बताया था कि 1/100, तो गुणा कर दीजिए 1/100 से, तो आया तो वही। तो इससे अच्छा डायरेक्ट याद कर लें कि भैया अगर परसेंटेज से भिन्न में बदलना है या दशमलव में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा भाग कर देते हैं। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 चला गया, क्या बचा? तो आप कहेंगे 3/10 बचा, क्योंकि 1 ऊपर था, 3 1 कम 3, गुणा सामने सामने होता है। अब अगर यहाँ से हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो भैया भिन्न में तो ये बदल ही गया, क्या अब ये कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो इसको यहीं छोड़ दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, अगर इसको डेसिमल में बदलना होता तो हम क्या लिखते? आप कहते सर यहाँ 1 0 लगा है, तो इस 0 को क्या करिए? एक बार इधर जंप करा दीजिए, तो आप पॉइंट में आंसर ले आएंगे। तो आपने पॉइंट में भी बदल दिया, दशमलव में भी बदलना आ गया। अब देखिए अब आपको कह रहा है कि 16 सही 2/3 को परसेंट में लिखा है, आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? 16 सही 2/3 दिया है प्रतिशत में, हमको भिन्न में बदलना है ना, तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमें अभी किस में दिया है? तो आप कहेंगे मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। किस में दिया है? मिश्रित भिन्न में।
अगर मिश्रित भिन्न में दिया है तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में सबसे पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि भिन्न में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इसका इसमें कर देते हैं गुणा और जो आता है उसमें इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16 तियां 48, 48 में 2 जोड़ा तो 50 बटे में 3, प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में लिख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना था तो हम क्या करते हैं, परसेंट हटाते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। तो नीचे यहाँ पे 100 लगा दें, गुणा कर दें 100 से नीचे। तो देखिए 1 0 से ये 1 0 चला गया, क्या बचा, तो आप कहेंगे सर बचा है हमारे पास में 5/3 इंटू में 10। ठीक, अब देखो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो क्या बचा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास बचा है 1/2 इंटू में 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 1/6, यही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमें किस में बदलना था, भिन्न में, तो ये हमारा भिन्न में बदल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 33 सही 1/3 परसेंट में लिखा है, तो इसको आपको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो क्वेश्चन वही रहेगा, हमें करना क्या है, भिन्न में बदलना है ना। परसेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, भिन्न में जाना है। अगर परसेंट में दिया है और भिन्न में जाना है तो हमें क्या करना होता है, 100 से भाग। तो भाग कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 33 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 99, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं 1/3, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 100/3 आ गया। अब मेरी बात समझिए, अगर हमें परसेंट में दिया था, हमें क्या दिया था परसेंट में, और हमें इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो हमें ये परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 लगा दिया नीचे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप कहेंगे इस 100 से ये ऊपर वाला 100 कट गया, तो क्या बचा, 1/3 बचा, यही आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हमें दे रहा है कि 0.25 को परसेंट में बदलिए, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 संख्या दी है तो 2 जीरो बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब प्रतिशत में दिया है तो हम नीचे क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, भिन्न में बदलना है ना, तो नीचे 100 लगाएंगे ना। अब देखिए यहाँ इसको काटेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास में 1/100 गुणे में 4। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/400, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब आगे कटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखिए आगे कह रहा है निम्न को दशमलव में बदलिए। अगर हमें इनको दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परसेंटेज में दिया है क्वेश्चन और दशमलव में बदलना है, तो क्या आप बदल लेंगे, आप कहेंगे हाँ सर बहुत आसान है, बदल लेंगे। अब तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें 35% दिया था, तो 35% को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम, पहली बात भैया ने बताया था कि परसेंटेज दिया होगा, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा तो नीचे 100 लगा देना भैया, सीधी सी बात है। अब अगर नीचे हमने अगर 100 लगा दिया, भैया परसेंटेज हटाया नीचे 100 आ गया, तो देखो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ पे हमारा इस समय पॉइंट होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो पॉइंट यही होगा। तो यहाँ से 2 संख्या उछलेंगे, 1 2, तो यहाँ का क्या आ गया हमारे पास में 0.35, नीचे क्या बचा, 1 बचा। अब नीचे तो 1 लिखते ही नहीं, तो इसका मतलब 3.5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। आगे देखिए यहाँ हमसे कह रहा है 145% को आपको दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 145 लिखेंगे और दशमलव में बदलना है तो आप इसको नीचे 100 लगा दोगे। क्यों, क्योंकि परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, अगर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब देखिए नीचे कितने जीरो, तो आप कहेंगे 2, तो पॉइंट अभी हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ से 2 संख्या हम इधर जंप कर जाए। देखिए अगर हम परसेंटेज, अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम इधर जाते हैं और लगाना है तो इस तरफ जाते हैं। अगर हटाना है तो इधर, लगाना है तो इधर साइड जाते हैं। ठीक, तो अब हमें पॉइंट में लाना है ना, तो पॉइंट का मतलब लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ आएंगे तभी तो लग पाएगा। तो यहाँ पॉइंट हो गया, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे 1.45, यही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि हमें दशमलव में बदलना था, इसलिए यही आंसर है। आगे समझिए,
यहाँ हमसे कह रहा है 80% को दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि 80% है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा 8/10 बचा। अब देखिए नीचे 1 जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से इसको इधर जंप करा दे। ठीक, जब जंप कराएंगे तो 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझिए। यहाँ हमसे कह रहा है 12.5% को आपको दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। तो देखिए 125 अपॉन में नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो। अब परसेंट हटता है तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो बढ़ेंगे। कुल मिला के नीचे कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। या इसका गुणा करा लीजिए, पहले गुणा कराएंगे तो 10 का 100 में गुणा कराएंगे तो 1000। अब नीचे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। तो यहाँ से 3 संख्या जंप कर जाए, 1 2 3। अब अगर हम इधर जंप कर जाएंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब हमने सीख लिया कि हम क्वेश्चन को परसेंट में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि 100% की वैल्यू कैसे निकालें। अब मेरी बात समझिए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि 100% की ही क्यों निकालें। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। आपसे कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, वह राशि ज्ञात करिए जिसका। अब वह राशि क्या होती है, वह राशि का मतलब क्या है, मतलब आप किसी दुकान पर गए, एग्जाम्पल से समझें तो एक दुकान पे आप गए और उस दुकान पे जब आप जाते हैं तो आप एक दुकान पर जाते हैं और आप उस दुकानदार से कहते हैं कि भैया हमें आप एक पेन दे दीजिए, ठीक है। अब हमें आप एक पेन दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है भैया एक पेन चाहिए, हम दे देंगे, लेकिन करोगे क्या। तो आपने कहा अरे लिखेंगे, हम पढ़ते हैं। ने कहा कि ठीक है दे दो पेन। तो उसने कहा एक काम करो, पहले ये बताओ कि तुम्हें पेन तो चाहिए, हम तुम्हें अच्छा मैथ पढ़ते हो, तुम्हें मैथ बहुत आती है, तो हमें अच्छा ये बताओ, हम इसकी अगर कुछ वैल्यू बताएं तो तुम क्या हमें पूरी वैल्यू बता दोगे। तो पहली बात मेरी ये समझिए कि उसने कहा कि इसकी जो 2% की कीमत है ना वो बराबर है 1 के। इसकी जो 2% की कीमत है वो बराबर है 1 के। अब मेरी बात समझिएगा, उसने क्या कहा, आपसे कहा है उसने कि 2% की कीमत 1 है। मतलब कोई चीज़ कितने परसेंट तक होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ 100% तक होती है। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%। 100% से ज़्यादा तो वो चीज़ होती नहीं है। अब देखिए आपसे कह रहा है 2% की कीमत इतनी है तो 100% की कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 1% की पहले निकाल लें। तो 1% की कीमत 1/2 है। भैया यहाँ 2 गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में। तो आप कहेंगे ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ये 1% बराबर इतने के है तो 1 को 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा। तो यहाँ 100% हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि कभी भी अगर हम एक साइड गुणा कराएंगे तो हमें दूसरी तरफ भी गुणा कराना होगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अगर इसको काटेंगे तो ये 50 बार में काट देगा। तो 100% की कीमत क्या आ गई, तो आप कहेंगे 50 रुपए। 100% की कीमत कितनी आ गई, 50 रुपए। यानी कि वो चीज आपकी कितने रुपए की है, 50 रुपए की। यानी कि इस पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपए। बात समझ में आ रही है। तो हम ये समझ चुके हैं कि वह राशि का मतलब है कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। आपसे कह रहा है कि 35% बराबर 280 के है, तो हमें आप 100% की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम बता लेंगे, हमें आता है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि देखो 35% है, अगर ये 35% है तो हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर 1% की वैल्यू बराबर आ जाएगा 280/35, क्योंकि 35 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में। अब मेरी बात समझिए, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर 280/35 गुणे में 100। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको काट दें। अब हम क्या करेंगे कि इसको काट दें।
अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 7 बार में और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में। अब मेरी बात समझिए, 100% बराबर 280 गुणे में 20 बटे में 7। 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 चौके 28। तो यहाँ से 100% बराबर आपका क्या आ गया, 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 4 1 0 बचा था तो 1 0 गुणा 20। अब देखिए यहाँ से 100% बराबर आपका 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपये उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, यानी कि उसकी 800 रुपये एक्चुअल कॉस्ट थी, यानी कि 100% बराबर 800 आ गया। यही आपको पता करना था, आपने पता कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3/2% बराबर है 90 के, तो 100% की वैल्यू निकालिए। तो आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 90 गुणा 2 बटे में 3। सर ये 2/3 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे ये देखिए 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में, और ये अगर भाग में होगा गुणे में होगा तो इधर आएगा तो भाग में। देखिए ये अगर इधर भाग में दिया है तो इधर जाएगा तो गुणे में, और ये अगर गुणे में है इधर आएगा तो भाग में। तो हमने इधर गुणे में लिख दिया, इधर भाग में लिख दिया। तो अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100% की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए 90 गुणे में 2 बटे में 3 गुणे में 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 100 से गुणा कराया तो इधर भी हमें 100 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में 1 0 बचा तो 1 0 लिख दिया। तो 100% बराबर 30 गुणे में 2 गुणे में 100। तो 100% की यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप कहेंगे 3 दूना 6 और 6 कम 6, 3 0 थे तो 3 0 लगा दीजिए, यानी कि यही आंसर हो गया हमारा, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, हमने 100% की वैल्यू निकाल दी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 0.25% बराबर है 600 के, तो हमें 100% की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, हम बता लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, तो 25 बटे में 100% बराबर 600 के है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 600, और ये इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में, यानी कि 100 बटे में 25। अब देखिए यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 600 गुणे में 100 बटे में 25 और गुणे में 100। क्यों, क्योंकि ये 100 जो था ये यहाँ गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी गुणा कराना पड़ेगा। और ये वाला 100 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे सर ये इधर से पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 पड़ गए थे। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा अपने मन में, आगे समझिए। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसको अगर काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ से क्या आया, 600 गुणे में 100 गुणे में 4 बटे में 1, 100% बराबर। आगे देखिए अगर यहाँ से देखें तो 100% बराबर 6 कम 6, 6 चौको 24, 24 लिख दिया, 1 2 और 1 2 मतलब 4 0, तो यहाँ 4 0 लगा दिए, नीचे 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमारे 100% की वैल्यू हो गई 2,40,000।